इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पुलिस की नाक के नीचे बेखौफ होकर अपराध करता रहा। पुलिस को ठेंगा दिखाकर आजाद हवा में सांस लेता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आनंदपाल ने तो फेसबुक पर सर्वे भी करवा डाला था कि वो सरेंडर करे या नहीं। लेकिन आखिरकार आनंदपाल सिंह को हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मार गिराया। यहाँ पर तलाशी ली, जिसमें तलाशी लेते वक्त उसके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में पुलिस के जवानों को गोली लगी। जवाबी फायरिंग गोली लग गई है और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। आगे अभी कार्रवाई जारी है और यहाँ पर मौके पर बंदी है। खबरों के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल को वैसे तो जिंदा पकड़ने की प्लानिंग की थी, लेकिन यह भी तय था कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस उसके सीने में गोलियां उतारने से भी गुरेज नहीं करेगी। इसमें हरियाणा पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस की पूरी मदद की। प्लान के मुताबिक शनिवार को आनंदपाल को पकड़ना था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से आनंदपाल के 2 गुर्गों को हरियाणा पुलिस ने शनिवार दोपहर अरेस्ट किया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस से आनंदपाल के चूरू में होने की पुख्ता सूचना मिली। आनंदपाल चूरू के मालासर गांव में हाईवे के पास एक मकान में छिपा हुआ था। यह मकान श्रवण सिंह नाम के किसी शख्स का बताया जा रहा है। इस मकान में श्रवण सिंह नीचे रहता था, जबकि आनंदपाल इस मकान में ऊपर रहता था। पुलिस को रात 10:30 बजे खबर मिली कि आनंदपाल मालासर में श्रवण सिंह के घर छिपा हुआ है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और महज 30 मिनट के भीतर यानी 11 बजे घर को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। इस बार पुलिस कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती थी। मकसद था आनंदपाल को पकड़ना, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। 25 मिनट के अंदर मालासार गांव का वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जहां आनंदपाल छिपा हुआ था। जैसे ही पुलिस की टीम ने मालासर के घर पर धावा बोला, आनंदपाल सिंह ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक आनंदपाल ने पुलिस पर करीब 100 राउंड फायर किए। उसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 5 से 6 गोलियां आनंदपाल के सीने में जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। रात करीब 1 बजे खबर आग की तरह फैल गई कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह पुलिस के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। मीडिया को जानकारी दी गई। साथ ही रात करीब 2 बजे सभी आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस मुठभेड़ में कई पुलिस वाले भी घायल हुए, अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। आनंदपाल पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा हुआ था। दहशत का दूसरा नाम बन चुका था आनंदपाल सिंह। उसका खौफ राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में भी था। मजबूत कदकाठी और हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहने वाले आनंदपाल सिंह पर हत्या, लूट, डकैती और हत्या की कोशिश के दर्जनों मामले दर्ज थे। बेशक आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली होगी। विनोद शर्मा, इंडिया टीवी, चूरू, राजस्थान। जिस मोस्ट वांटेड आनंदपाल का पुलिस ने एनकाउंटर किया वो कई राज्यों में वांटेड था। 2 राज्यों की पुलिस के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। आनंदपाल किसी जमाने में गली का गुंडा था, लेकिन सही वक्त पर सही लगाम नहीं लगाने पर आनंदपाल गली के गुंडे से गैंगस्टर बन गया। अंदाज हूबहू किसी फिल्मी डॉन जैसा, पुलिस कस्टडी में हो या फिर सलाखों से बाहर, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल को। आपको आनंदपाल सिंह के गैंगस्टर बनने की कहानी बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। कभी बॉडी की नुमाइश करते हुए, कभी ओवरकोट पहने हुए, कभी चेहरे पर ब्रांडेड चश्मा पहने हुए। इन तस्वीरों से राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के जलवे जलाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन गैंगस्टर आनंदपाल की जिंदगी का दूसरा पहलू भी रहा, जिसे शायद कम ही लोग जानते हैं। करीब 15 साल पहले आनंदपाल सिंह डीडवाना में एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीता था और उसे लोग पप्पू के नाम से पुकारते थे। लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि एक दिन वही पप्पू राजस्थान का सबसे खूंखार डॉन बन जाएगा। वो पप्पू जो हकीकत में एक टीचर बनना चाहता था, लेकिन बन गया मोस्ट वांटेड अपराधी।
राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव में जन्मा आनंदपाल 12वीं पास करने के बाद डीडवाना में ग्रेजुएशन के लिए चला गया और फिर वहीं कंपटीशन की तैयारी करने लगा। लेकिन साल 2000 में जब वो सियासत में उतरा, प्रधान का चुनाव लड़ा, तभी से उसका रास्ता बदल गया। किसी मामले को लेकर आनंदपाल सिंह उर्फ पप्पू की कहासुनी इलाके के विधायक के साथ हो गई। उसके बाद विधायक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आनंदपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। आनंदपाल के खिलाफ पहला केस सरकारी काम में बाधा डालने का दर्ज हुआ। पुलिस ने आनंदपाल के खिलाफ दूसरा केस आईपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज किया। आनंदपाल सिंह के भाइयों को भी उसके साथ मुलजिम बनाया गया। 2001 में सीएम अशोक गहलोत की सभा में पत्थरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ। 2001 में ही आनंदपाल के खिलाफ लूट और हत्या के केस दर्ज हुए। इसके बाद तो आनंदपाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए। आज की तारीख में उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केस थे। गुनाह की दुनिया में पैर जमाने के बाद वो अवैध शराब के धंधे में उतर गया। हरियाणा की सस्ती शराब राजस्थान में हर जिले में बेचने लगा। शराब के धंधे पर कब्जे के लिए उसने दूसरे गुटों को मौत के घाट उतार दिया। आनंदपाल, जिसका अंदाज किसी फिल्मी सितारे जैसा था, वो फिल्मी सितारों की तरह कपड़े पहनता था, रुपहले पर्दे के बड़े अभिनेताओं की तरह बॉडी बनाता था। ये गैंगस्टर आनंदपाल का शौक भी था और शगल भी। जेल में रहते हुए आनंदपाल घंटों कसरत करता था तो कोर्ट में पेशी के दौरान आने पर उसका हुलिया किसी काउबॉय जैसा होता था। खुलासा तो यह भी हुआ कि गैंगस्टर से डॉन बनना चाहता था आनंदपाल सिंह, बिल्कुल दाऊद इब्राहिम के जैसे। वो डॉन की तरह गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था और इसके लिए वो दाऊद इब्राहिम पर लिखी कई किताबें भी पढ़ रहा था। आखिरी बार आनंदपाल को 2011 में गिरफ्तार किया गया था। तब उसके पास से AK-47, मशीन गन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की गई थी। जेल में भी आनंदपाल ऐशो आराम से रहता था। बताया जाता है कि उसने भरतपुर जेल में जिम तक बनवा लिया था। उसके बाद आनंदपाल को बीकानेर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां 2 कैदियों की हत्या के बाद वो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद था, जहां से वो निकलने के लिए परेशान था और भागने में भी कामयाब हो गया। लंबे वक्त से आनंदपाल की तलाश में थे पुलिस, लेकिन आखिरकार राजस्थान के मोस्ट वांटेड आनंदपाल का खेल मालासर गांव में जाकर खत्म हो गया। विनोद शर्मा, इंडिया टीवी।